शेखर और मधु की लव स्टोरी में आया जबरदस्त ट्विस्ट। आखिर कैसे दुर्गावती ने दिया 7 दिन का चैलेंज? आखिर क्यों हो रहा है बेचारी मधु के साथ ये सब कुछ? डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल गंगा माई की बेटियां अभी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प ट्रैक पर चल रहा है। विमला हॉस्पिटल जाती है किसी काम के सिलसिले में, जहां पर उसकी नजर पड़ती है मधु के ऊपर। मधु रिपोर्ट लेकर के खड़ी होती है और नर्स उससे कह रही होती है कि आपको दवाइयों का खास ख्याल रखना है और प्रेगनेंसी में आपको खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब ये प्रेगनेंसी वर्ड सुनकर विमला के तो मानो कान खड़े हो जाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं। आने वाले ट्रैक में देखेंगे आप कि शेखर के सामने मधु को बेहद जलील करने वाली है विमला। विमला कहती नजर आएगी मधु से, आखिर तेरी बदचलनी का सबूत हमें मिल ही गया। बोल किसके साथ मुंह काला करा के आई है? इससे पहले कि मधु अपनी सफाई में कुछ कह पाए, वो बेचारी इतना ही कह पाती है, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। तभी विमला कहती है शेखर से, बहुत अच्छा हुआ शेखर जो तूने इस लड़की को तलाक देने का फैसला किया। पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आई है और पेट में इसके बच्चा पल रहा है। अपनी आंखों से देखा है, अपनी कानों से सुना है। नर्स इसको कह रही थी दवाई देते हुए कि प्रेगनेंसी में अपना ख्याल रखना। इससे पहले कि यहां और ज्यादा बात बढ़ जाए, अचानक से वहां पर आ जाती है मधु की मां और साथ में सिद्धू। देखेंगे आप सब कि दुर्गावती और सिद्धू को देख करके मेघा थोड़ी सी हैरान और परेशान हो जाती है। दुर्गावती विमला के सामने जाती है और उसे धमकाते हुए कहती है, उंगली दिखाकर, 7 दिन, 7 दिन के अंदर हम इन दोनों को अलग करके रहेंगे। इन दोनों का तलाक हम करवाएंगे। तुम देखती जाओ, उसके बाद तुम्हारा क्या हश्र होता है। वेल, अब ना तो विमला ने और ना ही दुर्गावती ने, किसी ने भी मधु से पूछा या पूछा शेखर से कि उन दोनों की क्या रजामंदी है, क्या वो दोनों एक दूसरे से अलग रहना चाहते भी है नहीं, और ये बच्चा है किसका। बहरहाल तो ये जो शो है वो दिलचस्प होता जा रहा है और सिद्धू ये सब कुछ देखकर हैरान परेशान होगा। कुछ खूबसूरत कमेंट है, चलिए नजर डालते हैं। साजिद शेख कहते हैं, ये शेखर तो कुछ बोलता ही नहीं है, यूजलेस है। शिद्रा के नाम से कमेंट है, वो कहते हैं शेखर और मुरली ये दोनों इस शो के नॉनसेंस एंड यूजलेस कैरेक्टर्स हैं। मिस क्वीन कहती हैं स्नेहा और सिद्धू के बीच में वो लड़की नहीं आनी चाहिए। स्नेहा एंड सिद्धू की बेस्ट जोड़ी है। अनीसा कहती हैं शेखर कहीं जॉब करो दूर और मधु को ले जाओ, अपनी माँ को उसी के घर में सड़ने के लिए छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल देगी और कभी भी तुम्हारा घर बसने नहीं देगी। वेल, अब यहाँ पर देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग कि दुर्गावती और ये जो जंग चल रही है विमला की, इसमें शेखर क्या वाकई में मुंह में दही जमा कर बैठेगा या कुछ स्टैंड भी लेगा मधु के लिए? आप सबको क्या लगता है, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा फॉर मोर अपडेट।